सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए। आइए नेत्र बंद करें और गुरु शक्ति से साहस मांगे, माँ से साहस मांगे, श्रद्धा की आस मांगे। भावना करें कि हमारा हृदय साहसी हो रहा है और हम साहस के साथ गायत्री को माता और यज्ञ को पिता मानते हुए हिंदुत्व का, हिंदू दर्शन का, हिंदुओं के जो गुण हैं, उनके जो यूनिवर्सल प्रूवन सत्य हैं, उनको पूरी दुनिया को बता पा रहे हैं। भय मुक्त होकर हम इस यात्रा पर चल पा रहे हैं, ऐसा दिव्य देव विश्वास हृदय में कीजिए। इस जगत का निर्माण आदिशक्ति माँ गायत्री के प्रकाश से हुआ है। यज्ञ हमारे पिता है। यज्ञ अग्नि हमें प्रखरता, तेजस्विता सिखाती है। भावना करें कि हमारे हृदय से गायत्री मंत्र की लहरें निकलकर सर्वत्र फैल रही है। पूरा ब्रह्मांड गायत्री मय हो रहा है। हर हृदय गायत्री का गुणगान कर रहा है, गायत्री मंत्र की दिव्यता को, उसके तत्व दर्शन को अनुभव कर रहा है, जान रहा है। सभी के गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। आत्म निर्माण के साथ परिवार और समाज का निर्माण स्वतः होता चला जा रहा है। गुरु शक्ति से दिव्य देव प्रार्थना, एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर साहसी स्वाध्याय चल रहा है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हर धर्म तो अपने आप को फॉलो कर रहा है। लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि टाई है, टाई किसका प्रतीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जीसस का प्रतीक है, क्रूस पे उनको चढ़ा दिया गया था, उसका प्रतीक टाई है। तो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, हर कोई टाई पहनेगा। मुसलमान है, अपनी टोपी नहीं छोड़ते। सिख हैं, अगर उनको वो टर्बन वो ऊपर बांधना होता है तो वो बांध के घूमते हैं ना। फिर हमको क्या दिक्कत है अपने धर्म के सिंबल्स को फॉलो करने में? हमें क्यों शर्म आती है, हमें क्यों लज्जा आती है? हमें कोई गलत काम करते हुए कभी शर्म आई? सड़क पे खड़े होके सिगरेट पीने में शर्म नहीं आई? गालियां देने में शर्म नहीं आई? शराब पीने में शर्म नहीं आई? हमें इतने उल्टे काम हम करते हैं। हिंदू होते हुए हम नॉनवेज खा लेते हैं, हमको शर्म नहीं आती। तो हमको कोई दिव्य काम करते हुए जो हमारी मर्यादा का प्रतीक है, हमारे प्रिंसिपल्स का प्रतीक है, जो हमारे लिए रिमाइंडर है। अल्टीमेटली कर्मकांड की बात नहीं की जा रही है, रिमाइंडर्स की बात की जा रही है। जो हमारे लिए रिमाइंडर्स के प्रतीक हैं, हमें वो काम करने में शर्म क्यों आती है? और क्योंकि हमें शर्म आती है तो माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, हम अपने बच्चों में भी वो सिद्धांत सही तरीके से नहीं डाल पाते। और यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं जो उन्हें हमें सिखाना चाहिए। हम हर चीज सिखा देते हैं उल्टी, लेकिन सीधी चीज नहीं सिखाते हैं। तो जब तक हम उन रिमाइंडर्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आप सिखों के कॉलेज में जाइए, वहां के सारे स्टूडेंट आपको साफा पहने हुए मिलेंगे। देखो, अभी बात सिखों की मुंह से निकली और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपने सिर पर कलंगी लगाए हुए दिखेंगे, अपने हाथों में कृपाण लिए हुए बगल में या बगल में डाले हुए दिखेंगे। क्या वो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं? क्या सारी अकल आप ही के हिस्से में आ गई? क्या वे पढ़े लिखे नहीं थे? विद्या उनको नहीं आती? नहीं साहब, वह तो शिक्षा ने ऐसा बना दिया था हमें। तो शिक्षा ने हमें ही बना दिया, उन्हें ऐसा क्यों नहीं बनाया? शिक्षा को तो उन्होंने भी पढ़ा, एमए उन्होंने भी पास किया, मुसलमान भी एमए पास हैं। फिर हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है? मित्रों, इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। धर्म के बारे में, यज्ञोपवीत के बारे में बताने और समझाने की कोशिश हमने नहीं की। ये शिखा क्या है, ये यज्ञोपवीत क्या है, इसका हमने कभी समाधान कर दिया होता, उनको समझा दिया होता तो निश्चित हमारे बच्चों में ये गुण आ गए होते। हमारे प्रत्येक घर के हर बच्चे के कंधे पर जनेऊ तो रखा होता, सिर पर शिखा भी स्थापित होती और वे उनमें छुपी प्रेरणाओं का अनुसरण कर रहे होते। अभी भी समय है संभल जाने के लिए। जब भी हमारे बच्चे हमसे बहस करने आएंगे, प्रश्न करेंगे कि बताइए शिखा क्या है, तो हमको उन्हें 1 घंटे का समय देना पड़ेगा और बराबर बताना पड़ेगा कि शिखा का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमको समझ में आ गया है क्या शिखा का मतलब क्या है? पहले हमको रखना पड़ेगा। क्या हम आज की डेट में, अब तक चलो मतलब समझ नहीं आया था, अब समझ में आ गया आज की डेट में। तो अगर हमको आज की डेट में मतलब समझ में आ गया तो क्या हम शिखा रखने के लिए तैयार हैं? अपने आप से पूछिए, क्या हमको शर्म आ रही है रखते हुए? अगर हमको शर्म आ रही है तो हम अपने बच्चों से उम्मीद ना लगाएं। क्या हम अपने घर में दैनिक यज्ञ करने को तैयार हैं? आजकल तो नैनो यज्ञ आ गया है, इतना सरल है, 10 मिनट में हो जाता है। क्या हम अपने बच्चों से डेली 5 आहुतियां उसमें करवाने को तैयार हैं? यज्ञ घर में हो रहा है तो उस समय उनको अपने साथ खड़ा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों के सामने दिए के रूप में एक प्रतीकात्मक दिया जगाने के लिए तैयार हैं कि घर से दिया बुझे ही ना, 24 घंटे दिया घर में जगा रहे? क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि बच्चे को यही ना पता हो कि दिए के बिना घर हो सकता है?
इस तरह के संस्कार डालने को हम तैयार हैं। क्यों, क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा दिया। ये हर चीज रिमाइंडर है। अग्नि, घर में दिया जग रहा है, बच्चा 100 क्वेश्चन करेगा, आप आंसर दो ना कि बेटा ये रिमाइंडर है, ये प्रकाश है, जो मेरी आत्मा का प्रकाश है, जो दिए के रूप में यहाँ प्रज्वलित हो रहा है। ये यज्ञ मेरे पिता है, जो मेरे भीतर की सारी बुराइयों को अपने भीतर समर्पित कर लेते हैं। ये शिखा मेरी माँ गायत्री है, जो मुझे रिमाइंडर देती है कि मुझे गायत्री की शिक्षाओं को, दैवीय शिक्षाओं को, सद्बुद्धि को अपने भीतर धारण करना है। कोई भी अनावश्यक विचार भाव मन में आ जाए तो वो वहीं से वहीं कट के गिर जाए, नीचे चला जाए। क्या हम सब खुद करने को तैयार हैं? जो हम खुद करेंगे वही तो हम अपने बच्चों में बांटेंगे, उसे ही तो हम आगे समझा पाएंगे। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें उम्मीद बच्चों से भी नहीं लगानी चाहिए, हमें उन्हें समय देना पड़ेगा। और जब जागो तब सवेरा। आप बच्चे से कहना शुरू मत कर दो कि आज हमने स्वाध्याय पढ़ लिया, ये स्वाध्याय सुन लिया, चलो अब बच्चों तुम सब शिखा रखो। नहीं नहीं, अब तुम आज से यज्ञ में पार्टिसिपेट करो। पहले खुद 40 दिन अनुष्ठान करिए, इन सब चीज़ों में स्थित हो जाइए। आप देखो आपका बच्चा खुद प्रश्न करने लगेगा, खुद क्वेश्चन करने लगेगा। और आप जब नहीं करोगे तो आपसे पूछेगा कि अरे आज आपने संध्या आरती नहीं करी, आप हमने मॉर्निंग आरती नहीं करी। और बहुत सारे आध्यात्मिक माता पिता क्या करते हैं, सॉरी स्वाध्याय कम पढ़ रहे हैं लेकिन बात ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे आध्यात्मिक माता पिता जो इस दिशा में होते हैं वो सोचते हैं कि अरे घर के सब लोग उठ जाएंगे, बच्चा उठ जाएगा तो करने नहीं देगा, तो सुबह 3 बजे से उठकर सारे काम कर लेंगे। बहुत अच्छा है, आपने अपनी साधना करी और करनी भी चाहिए। उन सबको नमन वंदन है जो सुबह ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस नियम को फॉलो कर पाते हैं और 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से उठ के अपने नित्य साधना करते हैं। साधना 24 घंटे चलनी चाहिए। लेकिन बच्चे ने क्या देखा, उसको क्या पता चला? तो दिन में एक ऐसा समय जरूर निकालिए 15 से 20 मिनट का, जहां आपका बच्चा आपको ध्यान करते हुए देखे, आपका बच्चा आपको प्राणायाम करते हुए देखे, आपका बच्चा आपको साधना करते हुए देखे, आपका बच्चा आपको यज्ञ करते हुए देखे। और उसके मन में वो सम्मान होना चाहिए कि अगर आप वो कुछ कर रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। उसको वो पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे माता पिता कर रहे हैं और मुझे इसमें व्यवधान क्रिएट नहीं करना। और अगर बच्चा वहाँ तक भी आ गया तो समझ लो उसको उसकी प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यू समझ में आने लगी हैं। लेकिन परिवर्तन स्वयं से होगा। अगर हम स्वयं परिवर्तित हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे, निश्चित रूप से समझा पाएंगे। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, एक दिन हमने आपको गायत्री मंत्र के बारे में, ज्ञान की देवी के बारे में बताया था। गायत्री मंत्र की वह सारी की सारी व्याख्या अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, जो कि शिखा के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया है और चोटी के बारे में जानने आया है कि यह क्या है। चोटी गायत्री माता का प्रतीक है, यह आपको बात उसको बतानी पड़ेगी। फिर वह पूछेगा गायत्री मंत्र क्या होता है। यह भी मैंने आपको एक दिन बताया था, इसके लिए मैंने आपको 3 घंटे का समय दिया था, आपको याद होना चाहिए। इस तरह जो आदमी शिखा के बारे में जानना चाहता हो उसे उसकी सारी की सारी फिलॉसफी के बारे में समझाना चाहिए कि शिखा क्या होती है, गायत्री क्या है, गायत्री की मूर्ति क्या है। आप एक काम करिए, अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रज्ञा योग की सुगम साधना पुस्तक, इसका स्वाध्याय शुरू कर दीजिए, नहीं तो वो बुक उठा लीजिए और बच्चे को षटकर्म का मतलब बताइए कि हम यज्ञ में ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं, इनका क्या मीनिंग है, एक एक चीज का। इसके बाद हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 51 पढ़ेंगे, उसमें प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार है। बच्चों को ऐसी ऐसी छोटी छोटी किताबें दे दीजिए हाथ में। जन्म शताब्दी पुस्तक माला बहुत छोटी किताबें हैं, हम जब इसको पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के लिए अध्ययन कर रही हूँ तो मैं उसको बहुत डिटेल में ले जाती हूँ कि मेरे अंदर पहुंच जाए, स्थित हो जाए। अब जैसे मैंने बच्चे के रिगार्ड में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ मिसिंग हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है, तो मैं अपने लिए वो स्वाध्याय कर रही हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में चले जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, गायत्री से रिलेटेड जन्म शताब्दी के ऊपर 4 किताबें आ गई हैं, उनको पढ़िए। आप प्लेलिस्ट लिंक पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट है जन्म शताब्दी की, उसमें सारी लिस्ट है। आप उसमें देख लेंगे कि गायत्री के बारे में, गायत्री की 3 शिक्षाओं के ऊपर एक किताब है कि क्या गायत्री शिक्षा देती है। छोटी छोटी किताबों से शुरू कीजिए, लेकिन रोज रात को बच्चों के साथ 10 मिनट 5 मिनट बैठिए, ये स्वाध्याय बच्चों के सामने प्ले कर दीजिए। कुछ नहीं तो बच्चों से कह दिए बैठे रहो, सुनते रहो, और कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा आगे इस अपनी इस धरोहर को आगे ले जाने के लिए। गायत्री माता और यज्ञ पिता हमारे धरोहर हैं, भारतीय संस्कृति की वसीयत और विरासत है। इनको आगे ले जाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हमारे घर में एक बुक शेल्फ होना चाहिए, उस बुक शेल्फ में हर एक किताब अवेलेबल होनी चाहिए। गायत्री का महाविज्ञान, गायत्री से रिलेटेड हर एक किताब, गुरुदेव का जो भी अच्छा स्वाध्याय कहीं से भी मिलता हो वो होना चाहिए। घर में जब किताबें होती हैं तो बच्चों की ब्रेन पर वो इमेजेस क्रिएटेड रहती हैं और उसका इम्पैक्ट कभी ना कभी तो पड़ता ही है, और यकीन मानो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं कहीं कहीं डिब्बे में बंद है, ट्रांसपेरेंट बुक शेल्फ लाइए, किसी ऐसी जगह रखिए कि बच्चे को दिखाई दे जाए, उसे पता हो। बचपन से जब वो ये सब चीज़ें देखेगा ना
तो उसमें कभी ना कभी वो जागृति आएगी। मेरे घर में इतनी किताबें रखी हैं, अलग-अलग राइटर्स की हैं, मैंने कितनी पढ़ी, कितनी नहीं पढ़ी वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं बार-बार उसको बोलती हूँ अपने बेटे को कि भई कभी ना कभी तो तुझे ये सब पढ़नी होंगी और तू देखना तेरे काम आएँगी। कभी ना कभी तुझे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम हो ना, तू इस अलमारी को खोल लेना और तुझे इसमें से कुछ ऐसा खजाना मिल जाएगा जो तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुझे निकाल के दे देगा। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटा अपने भीतर ही कहीं है, बाहर कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में किसी परेशानी का हल नहीं मिलेगा, अंदर मिल जाएगा। अंदर ढूँढेगा और अंदर जाने के लिए किताबों का सहारा, स्वाध्याय का सहारा हर मनुष्य को लेना ही पड़ता है। और यकीन मानो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि आज मेरा दिन में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरा बच्चा मेरे बाजू में सो रहा है और उसने मुझे बोला कि आप अलग रूम में मत करो, आप यहीं बैठ के कर लो, क्योंकि मुझे ये टाइम उसका था, मुझे उसके साथ बैठना था, लेकिन ये काम नहीं हुआ था। तो वो समझता है इसकी इम्पोर्टेंस। तो मैं उसको बहुत ग्रैटिट्यूड डालती हूँ, बहुत थैंक यू डालती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी थैंक यू डाल रही हूँ कि मैं अपने बच्चे में एक संस्कार डाल पा रही हूँ गुरु कृपा से, कि अगर ये स्वाध्याय उसके सोते हुए मैं उसके पास में बैठ के कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसके सबकॉन्शियस में जा रहा होगा। उसको स्वाध्याय की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ रही है ना, कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्वाध्याय है, कि इसके लिए वो वाला टाइम मम्मी ने, जो मम्मी मेरे साथ बिताती थी, वो मम्मी ने नहीं दिया और मम्मी इस रिकॉर्डिंग को कर रही है क्योंकि स्वाध्याय मेरी आत्मा का भोजन है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और उसको पता है कि मम्मी की एनर्जी है, मम्मी की चार्जिंग है। तो बहुत बहुत सारा थैंक यू है उसके लिए, उस बच्चे को, जो आत्मा मुझे इस शरीर में संतान रूप में मिली। मैं क्या ही बताऊँ आपको इस समय अपनी भावनाएं कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हर बच्चे को गंभीर करना सिखाना है, हर बच्चे को जनेऊ का, शिखा का मतलब समझाना है, और जब तक हम खुद नहीं समझेंगे हम अपने बच्चे को नहीं समझा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गायत्री माँ के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो, हम सभी का जीवन यज्ञ पिता के प्रकाश से प्रकाशित हो, इतनी ही भाव प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।